टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है, तब यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है, तो वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकता है कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णतः या अंशतः दे, और यह अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि उसे देने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा और ऐसे खर्चों के अंतर्गत आदेशिका फीस, साक्षियों और प्लीडरों की फीस की बाबत किए गए कोई आय भी हो सकेंगे, जिन्हें न्यायालय उचित समझे। फुल स्टॉप। इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। फुल स्टॉप। सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश डैश। जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि किया जाता है, अथवा जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोष सिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है, तब यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष उसे दोष सिद्ध किया गया है, अपराध की आयु
शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को कौमा जिनमें अपराध किया गया कौमा ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तो न्यायालय उसे तुरंत कोई दंडादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बंधपत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह इतनी अवधि के दौरान कौमा जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे कौमा बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा। फुल स्टॉप। परंतु जहाँ कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है कौमा दोष सिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहाँ वह उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए जमानत लेगा और वह मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से करेगा। फुल स्टॉप। जहाँ कोई कार्यवाही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की उपधारा 1 द्वारा उपबंधित रूप से निवेदित की गई है कौमा वहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता तो वह दे सकता और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या
अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है।